हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज कैलेंडर का फाइनली लास्ट सेशन होने वाले हैं दोस्तों, और आज के इस सेशन में हम कैलेंडर्स के कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को एड ऑन करते हुए हम नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ बेहतरीन पैटर्न के सवालों के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में किस तरह के सवालों का डिस्कशन होगा। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, 19वीं शताब्दी में विषम दिन कितने होंगे। काफी फेवरेट पैटर्न के सवाल है ये। हाउ मेनी ऑड डेज विल देयर बी इन 19th सेंचुरी। इसी क्रम में अगला सवाल, 25वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द 25th सेंचुरी। अगला सवाल, 24वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द 24th सेंचुरी। ठीक है ना, बहुत ही फेवरेट पैटर्न के सवाल होते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल जो कि आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, पीएससी, इस तरह के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। और ऐसे पैटर्न के सवालों में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक बेहतर अप्रोच के साथ मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे पैटर्न के सवाल जब आपके एग्जाम में आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। बड़े सहजता के साथ, बड़े सरलता के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन में होना चाहिए। ठीक, काफी डिटेलिंग में हम चर्चा करेंगे। ठीक ना, इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक है उसको। ठीक है, हमने कहा जी शताब्दी का मतलब, शताब्दी कह रहे हैं दोस्तों तो इसका मतलब होता है 100 वर्ष की अवधि। ठीक है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसी को बोला जाता है शताब्दी, और शताब्दी को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंचुरी। ठीक है, हाँ जी। तो हमने कहा जी शताब्दी जब कह रहे होते हैं तो सामान्य शताब्दी होता है, लीप शताब्दी होता है। ये तो हम फर्स्ट क्लास में ही समझ चुके हैं कि नहीं, है ना। कैलेंडर का डे 1 क्लास में ही हमने समझा दिया था कि सामान्य शताब्दी, लीप शताब्दी। ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी कहेंगे सामान्य शताब्दी का मतलब वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता, जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 इत्यादि। ठीक है, तो ये एक तरह का सामान्य वर्ष होता है जिसमें फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। नहीं, लीप शताब्दी बोल रहे हैं तो ये एक तरह का लीप वर्ष है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित होता है, लीप सेंचुरी कहा जाता है, लीप शताब्दी कहा जाता है। जैसे कि 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 और भी बहुत सारे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और लीप शताब्दी का मतलब ये एक तरह का लीप वर्ष होता है, तो इसमें फरवरी का महीना 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है ना। अब हमारे सवाल के पैटर्न के हिसाब से हम यहां पे बात करें, जैसे कि पहली शताब्दी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, शताब्दी कहने का मतलब होता है जी 100 वर्ष की अवधि। तो पहली शताब्दी का मतलब है 0 से 100। ठीक है, 0 से 100 वर्ष, ये पहली शताब्दी कही जाएगी। दूसरी शताब्दी का मतलब क्या होगा, तो हमको 200 वर्ष, है ना, 200 वर्ष में पहुंचना है। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष में पहुंचना है। पहली शताब्दी का मतलब 100 वर्ष में पहुंचना है, तो 0 से चालू किए। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष में पहुंचना है और 100 वर्ष की अवधि लेना है, 100 वर्ष का पीरियड लेना है। तो 101 से शुरू होगा क्या, 101 से 200, ये क्या कहलाएगा, दूसरी शताब्दी। इसका मतलब अब हम समझ गए सर। तीसरी शताब्दी कहेंगे तो 100 वर्ष की अवधि बात करेंगे और 300 तक पहुंचेंगे। तो हम शुरू करेंगे 201 से, पहुंचेंगे कहां तक, 300 तक। तो ये हो जाएगा तीसरी शताब्दी। ठीक इसी तरह चौथी शताब्दी का मतलब 301 से 400 तक, हां कि ना। इसी क्रम में अगर हम कहें दोस्तों 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा भाई, हम 2000 तक पहुंचेंगे, 100 ईयर का पीरियड लेना है, तो शुरू कहां से करेंगे, 1901 से।
1901 से 2000 तक ये क्या कहलाएगी? 20वीं शताब्दी। ठीक है, हमने कहा दोस्तों 19वीं शताब्दी, तो हमको 1900 तक पहुंचना है ना। 100 वर्ष की अवधि बात करना है तो शुरू करेंगे 1801 से, पहुंचेंगे कहां तक? 1900 तक। तो 1801 से 1900 तक ये 19वीं शताब्दी कही जाएगी। ठीक है जी। और 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से 2000 तक, है ना। ठीक इसी क्रम में 17वीं शताब्दी मतलब 1700 तक पहुंचना है। 100 वर्ष की अवधि बात करेंगे तो 1601 से 1700 तक, है ना, ये 17वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब हम समझ गए सर, 1701 से शुरू करेंगे 1800 तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली बात 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1900 तक पहुंचेंगे। 100 वर्ष की अवधि बात करना है तो 1801 से चालू करेंगे, हाँ कि ना। इस सवाल में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लो। ठीक है, 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1900 तक। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे दोस्तों, एक बार समझेंगे दोबारा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यकीन मानिए। 25वीं शताब्दी का मतलब 2500 तक पहुंचेंगे। 100 वर्ष का ड्यूरेशन बात करना है, 100 वर्ष का पीरियड बात करना है तो शुरू करेंगे हम कहां से? 2401 से। पहले तो यही समझो आप, उसके बाद हम ऑड डेज निकालना सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स हम बात करेंगे दोस्तों। 24वीं शताब्दी या 24वीं सदी का मतलब क्या होगा? 2400 तक पहुंचेंगे। शुरू कहां से करेंगे दोस्तों? तो आपने कहा 2301 से हम शुरू करेंगे, 2400 तक पहुंचेंगे। 100 वर्ष की अवधि यह शताब्दी कहलाता है। तो कौन सा शताब्दी होगा? अंतिम जो वर्ष है, ठीक है, 2400। ठीक, तो 24वीं शताब्दी, समझ गए ना? हाँ जी। तो शताब्दी पहचानना पहले सीख गए हम लोग। अच्छा जी, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इधर आइए, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं सबसे पहले हम आपको, उसके बाद थोड़ा हम डिटेलिंग भी करेंगे, है ना। हम आपको काउंट करके बताएंगे विषम दिनों की संख्या कैसे काउंट करना है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हर बार थोड़ी ना डिटेलिंग करते रहोगे, डिटेलिंग में हम समझाएंगे, काउंट करना आपको सिखाएंगे जरूर, लेकिन जो रिजल्ट है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, डिटेलिंग के बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है उसको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो वही रिजल्ट हम आपको यहां पे पहले बताएंगे, उसके बाद सवाल को हम अटैक कर लेंगे, फिर डिटेलिंग में हम एक बार काउंट करके भी बता देंगे आपको। देखिए, हमने कहा दोस्तों 100 वर्षों में, है ना, 100 वर्ष के ग्रुप में, ऐसा बोल रहा हूं मैं, 100 वर्षों में ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो 100 वर्षों का एक ग्रुप है। ठीक, तो 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हम काउंट करके बता देंगे आपको, लास्ट हम बताएंगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे और यहीं से सवाल को आप धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे। तो 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी, मतलब सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं आमतौर पर, है ना। जब भी आपसे कोई कहे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 5। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि 100 वर्षों में कई बार विषम दिनों की संख्या 0 भी होंगे, 0 भी होंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, अगर शताब्दी कैसा हो? लीप शताब्दी हो, और लीप शताब्दी हमने बताया जो 400 से पूरी तरह विभाज्य होता है। ठीक है ना, बताया था ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये हम फर्स्ट डे से आपको समझाते आ रहे हैं। ठीक, लीप शताब्दी का मतलब वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है ना, और शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं जी? 100 के गुणज में जो वर्ष होते हैं। तो यहां पे 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, है ना, फिर आगे 3600, फिर 4000, 4000 को 4000 बोलेंगे आप। ठीक, ये सब क्या है? ऐसे शताब्दी वर्ष है जो 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे शताब्दी वर्ष को हम बोलेंगे लीप शताब्दी। ठीक है, तो जब आपको लीप शताब्दी की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट।
अब इसके पीछे का डिटेलिंग हम आखिरी में करेंगे, हमने आपको बताया। ठीक है, तो विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक एक समान रहती है जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी ना हो। समझ गया क्या? अगर वह शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है, इसका मतलब हम आमतौर पे बात कर रहे हैं 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5। लेकिन अगर वह शताब्दी लीप शताब्दी हो गया तो विषम दिनों की संख्या 0। एंड ऑफ द रिजल्ट आपको रटना ही है इसको, लेकिन यकीन मानिए मैं इसका डिटेलिंग आपको करके बताऊंगा, काउंट करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो यार, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 1900 है क्या? जैसे हमने कहा 19वीं शताब्दी का मतलब है 1900 तक पहुंचना है, 100 वर्ष का पीरियड लेना है ना। 100 वर्ष की अवधि तो शुरू करेंगे कहां से दोस्तों बताइए? 1801। ठीक है, तो जो अंतिम वर्ष है, ये अंतिम वर्ष है ना, 1900 है क्या दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है। अंतिम वर्ष क्या है? 1900 है। चूंकि 1900 को 400 से भाग देने पर शेष फल बचता है, यानी कि पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, यानी कि यह 400 से विभाज्य नहीं है। यही बात है ना, 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 1900 है। चूंकि 1900 को 400 से भाग देने पर शेष फल बचता है, रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब यह 400 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह सामान्य शताब्दी होगा क्या? नॉर्मल सेंचुरी होगा, इसलिए यह एक सामान्य शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों, हमने कहा आमतौर पे बात किया जाएगा 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। तो हमने कहा जी 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए जरा, बताइए 5 दिन। यह है विषम दिन, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, डिटेलिंग हम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक और एग्जांपल। 20वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 2000 है क्या? हमने कहा जी 20वीं शताब्दी, तो पहली बात तो 2000 तक पहुंचना है हमको, 2000 तक पहुंचना है। ठीक है, 100 वर्ष की अवधि बात करना है, 2000 तक पहुंचना है, मतलब 2000 तक पहुंचना है। तो शुरू कहां से करेंगे? 1901 से करेंगे क्या? हाँ जी, तो 20वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है 2000 है ना। चूंकि 2000 को 400 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होता है, यानी कि यह 400 से विभाज्य है, हाँ कि ना, इसलिए यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। कौन सा शताब्दी वर्ष है दोस्तों? लीप शताब्दी वर्ष है। और अभी हमने आपको बोला था, याद रखना, यह स्पेशल केस, लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमने कहा जी 20वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0 होंगे, 0 दिन। ठीक है, यह है विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। डायरेक्टली ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं आप, ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप धड़ाधड़ नहीं उड़ा देंगे। ठीक, हमने कहा जी कोई भी शताब्दी की बात हुई है, उसका मीनिंग समझ में आता है आपको? हाँ जी, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1900 तक पहुंचेंगे, मतलब 100 ईयर का है ना, 100 साल का हमको अवधि बात करना है, तो 1801 से शुरू किया जाएगा। तो जो अंतिम वर्ष है ना, ये जो अंतिम वर्ष है 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष, अंतिम वर्ष, क्या ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा? नहीं, शेष बचेगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह एक सामान्य शताब्दी है, यह एक सामान्य शताब्दी है, सामान्य शताब्दी है ना। 19वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है यह एक सामान्य शताब्दी है।
तो सामान्य शताब्दी है, इसका मतलब सबसे पहली बात 100 वर्ष की बात हो रही है कि यहाँ पे, हाँ जी 100 वर्ष की बात हो रही है। तो 100 वर्ष में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होती है क्या दोस्तों? यही तो बताया ना, डायरेक्टली ध्यान रखना। 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं, ठीक है। और विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक एक समान रहती है जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी ना हो। यही बात है। तो ये तो लीप शताब्दी नहीं है, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है। विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 5 होगी। डी फॉर दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। अगला सवाल क्या बोले थे हमने? 25वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होंगे? हमने कहा जी 2500 तक पहुंचना है, ठीक है। 100 वर्ष का अवधि बात करना है तो शुरू करेंगे हम 2401 से, 2401 से, ठीक है। तो 25वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, 25वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है 2500, क्या ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है? नहीं, शेष बचेगा। मतलब ये सामान्य शताब्दी है भाई साहब, सामान्य शताब्दी है, सामान्य शताब्दी, ठीक है। मतलब आमतौर वाला बात हो रहा है 100 वर्षों में, ठीक है ना। 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए पहले, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन होता है तो हम तो बताया ना, हमने बताया कि हम डिटेलिंग करेंगे, आखिरी में डिटेलिंग करेंगे, काउंट करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। विषम दिनों को काउंट करके दिखाऊंगा। अगला सवाल क्या था? 24वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या बताना है आपको। 24वीं शताब्दी मतलब 2400 तक पहुंचना है, ठीक है। 100 वर्ष का अवधि बात करना है, 2400 तक पहुंचना है। मतलब शुरू करेंगे हम कहां से? 2301 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो 24वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, ठीक, 2400 है। क्या ये 2400 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है? यस। मतलब ये सामान्य शताब्दी नहीं है। 24वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष 2400 है, ये सामान्य शताब्दी नहीं है भाई साहब, लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी। और लीप शताब्दी के केस में हमने बताया था, याद करिए, ठीक है। लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हमने कहा जी 24वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो 0, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट्स जिसको आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब इसके पीछे का डिटेलिंग हम आपको करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 2 बातें हैं जिसको हमेशा ध्यान रखना। 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक एक समान रहेगी, मतलब तब तक 5 रहेगी जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी ना हो। लीप शताब्दी अगर है तो लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होती है, ठीक है। और हमने इससे रिलेटेड सवाल भी करा दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अब थोड़ा सा चलिए हम डिटेलिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, काउंट करके दिखाएंगे हम आपको 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम 5 कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको काउंट करके दिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से, मजा आएगा आपको। देखिए दोस्तों, हमारे सवाल का पैटर्न क्या था? विषम दिनों की संख्या बताना है ना। 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, 25वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, 24वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, ठीक है। 22वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, ठीक है। 32वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। सवाल कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहां पे जो पर्पस था विषम दिनों की संख्या पता करना। तो हम विषम दिनों की संख्या कैसे पता करते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन,
रिवीजन करा देते हैं हम आपको, ठीक है। साल में 12 महीना होता है क्या दोस्तों? साल में 12 मंथ्स होते हैं, साल में 12 मंथ्स होते हैं। हाँ जी, हमने कहा जी कुछ महीना 30 दिन का होता है क्या? हाँ, बात तो सही है, कुछ महीना 30 दिनों का होता है, कुछ महीना 31 दिनों का होता है, और 12 महीने में एक महीना जग जाहिर है दोस्तों जो या तो 28 दिनों का होगा या फिर 29 दिनों का होगा, हाँ कि ना? तो हमने आपको बताया था 30 दिन वाले मंथ कौन कौन से मंथ होते हैं, तो आप कहेंगे जी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है ना। 4 ऐसे मंथ होते हैं, 4 ऐसे मंथ होते हैं दोस्तों जो 30 दिनों का होता है। अगर ये याद हो गया तो भाई 28 या 29 दिन वाले महीना फरवरी, ये जग जाहिर है, और रह जाएंगे 31 दिन वाले महीना, ठीक है। तो हमने कहा जी 30 दिनों वाले महीना 4, ऐसे कितने महीने होंगे? 4 मंथ होंगे, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। इसको याद रखने के हम आपको ट्रिक बताए थे, संजू, ठीक है, बताए थे। एस स्टैंड्स फॉर सितंबर, ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अप्रैल, है ना, एन स्टैंड्स फॉर नवंबर, एंड जे यू स्टैंड्स फॉर जून, नॉट जुलाई, जून, ठीक ना। सितंबर 30 दिनों का, अप्रैल 30 दिनों का, नवंबर 30 दिनों का, जून 30 दिनों का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, 30 दिन वाले महीना ऐसे कितने होते हैं? 4 महीना। ये याद हो गया, ठीक है, ट्रिक की मदद से। तो बाकी मुंह जुबानी आप बता सकते हैं, ठीक है। 28 या 29 दिन वाले एक ही महीना होते हैं जिसको हम बोलते हैं फरवरी। तो 4 1 5 है ना, टोटल 12 महीना, रह गया 7 महीना। इसका मतलब 31 दिन वाले महीनों की संख्या अधिक होते हैं, 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो विषम दिन कैसे पता किया जाएगा? दिनों की संख्या को, है ना, जो भी दिनों की संख्या है उसको आप 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा, शेष फल बचेगा, वही तो विषम दिनों की संख्या बताएगा। तो जब हम 7 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं दोस्तों और शेष फल बचेगा उसको हम विषम दिन कहेंगे, तो आपको क्या लगता है जो विषम दिन आएगा जिसको हम शेष फल कहेंगे ना, 7 से डिवाइड करने के बाद शेष फल, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल आता है वो 7 से हमेशा छोटा आएगा क्या? या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, या फिर 0 आएगा। यही बात है ना, 7 या 7 से बड़ा तो नहीं होगा, 7 से छोटा ही होगा जो विषम दिन होंगे, ठीक ना। तो हमने कहा जी जनवरी 31 दिन का होगा, 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, शेष फल बचेगा 3, ठीक है ना। तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? 3। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, शेष बचेगा 3। यही क्या कहलाएगा? विषम दिन, जिसको हम ऑड डेज कहेंगे, ठीक है। तो 31 दिन वाले जितने भी मंथ है विषम दिनों की संख्या 3, ठीक है। ऐसे ही हम कई तरह के सवालों का डिस्कशन भी किए हैं ऑड डेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। अच्छा जी 30 दिन भी तो होते हैं ना, 30 दिन वाले महीना, विषम दिनों की संख्या पता करनी है, 7 चौके 28, शेष फल बचेगा 2 या रिमाइंडर बचेगा 2। यही क्या है? ऑड डेज, ऑड डेज की संख्या। तो देख लो भाई साहब, 30 दिन अप्रैल में होता है, विषम दिन 2 होंगे, है ना। जून में विषम दिन 2 होंगे, सितंबर में विषम दिन 2 होंगे, नवंबर में विषम दिन 2 होंगे।
अगर फरवरी का महीना 28 दिन का है, सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का। तो हमने कहा जी 7 से डिवाइड करो 28 दिन को, तो 7 चौके 28, शेष बचेगा 0। ठीक है, तो अगर फरवरी का महीना 28 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 0। ठीक है ना। अगर फरवरी का महीना 29 दिन का है तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1। 7 चौके 28, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेष बचेगा। तो इस तरह से हम विषम दिनों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। विषम दिनों की संख्या कभी भी 7 या 7 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है ना, उसी को हम विषम दिन कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। तो 7 से छोटा होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर 0। हाँ कि ना। अब देखो, अगर हम विषम दिनों की संख्या पता करना चाहें सामान्य वर्ष की स्थिति में और लीप वर्ष की स्थिति में, ठीक है, तो सबसे पहली बात दिनों की संख्या है ना। हमने कहा जी 1 ईयर में अगर हम बात करें, अगर ईयर कैसा है? नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, हमने कहा जी लीप ईयर है, मतलब अगर लीप वर्ष है तो 1 ईयर में 366 दिन। हाँ कि ना। विषम दिनों की संख्या पता करनी है तो ये तो जग जाहिर है भाई, 7 से डिवाइड करो तो शेष बचता है 1 दिन। 1 दिन क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन शेष बचेगा, 2 दिन शेष बचेगा। ठीक, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचता है दोस्तों, यही तो विषम दिन कहे जाते हैं, ऑड डेज कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑड डेज। सामान्य वर्ष की स्थिति में विषम दिनों की संख्या 1। ठीक है, लीप वर्ष की स्थिति में विषम दिनों की संख्या 2। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवीजन करा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था जी कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को हम एड ऑन करते हुए नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो नए कॉन्सेप्ट्स क्या है? शताब्दी में, है ना, शताब्दी में विषम दिनों की संख्या पता करना। ठीक है, और शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष की अवधि, है ना, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर की अवधि मतलब शताब्दी। अच्छा जी, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे बोले तो पुराना कॉन्सेप्ट्स ये है क्या दोस्तों, जो ऑलरेडी आपको कई बार बताए गए। 100 वर्षों में आमतौर पर 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में आमतौर पर 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। जानते कि नहीं? इन जनरल आपसे कोई पूछता है कि 100 वर्षों में आमतौर पर बताइए कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपने कहा जी कितना? 24। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं, उसको काउंट करके बताओ। इसका हम डिटेलिंग करेंगे बोले थे। हाँ जी, तो वही डिटेलिंग करने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, स्लोली स्लोली। तो देखिए यार, अगर मैं कहता हूं 100 ईयर, अगर मैं कहता हूं 100 ईयर, तो भाई साहब 100 ईयर में, 100 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? आमतौर पर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। हाँ जी, बात तो सही है, 24। अच्छा जी, तो रह जाएंगे 76, 76 जो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, क्या सामान्य वर्ष। 76 अग्री करेंगे दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया विषम दिनों की संख्या पता किए थे, ठीक है ना।
नॉर्मल ईयर की स्थिति में विषम दिनों की संख्या 1, लीप वर्ष की स्थिति में विषम दिनों की संख्या 2। ठीक है, अब इधर आओ, हमको 100 ईयर में मतलब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, ये प्रूफ करके देखना है, चेक करके देखना है ना। तो इधर आइए, एक लीप वर्ष में 2 दिन होता है क्या विषम दिन? 2 शेष बचता है ना। अच्छा जी, तो 24 लीप ईयर में कितना दिन शेष बचेगा, मतलब कितने विषम दिन होंगे? तो 24 दूनी 48। अग्री करेंगे? हाँ जी, बात तो सही है। हमने कहा जी एक नॉर्मल ईयर में कितना दिन शेष बचता है, मतलब विषम दिनों की संख्या 1। तो 76 नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितने होंगे? गुणा 1 कर दो तो 76। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह से अगर मैं कहूं दोस्तों, ये 48 क्या है? विषम दिन है। 76 भी क्या है? विषम दिन है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो आप कह देंगे 8 6 14। ठीक है ना, 8 6 14, 7 4 11, 11 और 1 12, 124 दिन। 124 दिन। तो सर विषम दिनों की संख्या 7 से छोटा होता है ना, या 7 से छोटा होना चाहिए ना? हाँ कि ना? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, लेकिन ये तो 124 दिन है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करो, 124 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, जब तक कि शेषफल 7 से छोटा ना आ जाए तब तक हम ऐसे डिवाइड करते चलेंगे। 7 एकम 7, ठीक है, 5 बचेगा, 4 को उतारा, है ना, 7 7 49। कितना शेष बचेगा बताइए? 54 माइनस 49, 5 दिन। तो ये फाइनली क्या पता चला दोस्तों? ये फाइनली पता चला विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या समझ गया क्या? 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी न हो तो हम बोलेंगे कि विषम दिनों की संख्या 5 होंगे। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष की अवधि। तो आमतौर पर जब भी आपसे कोई पूछे कि 100 वर्षों में, है ना, आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं, बता देंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है। अब देखो, मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं। अब ठीक है, अब मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं। कैसे कंफ्यूज करने वाला हूं देखना। हमने कहा 100 ईयर, ठीक है, इधर मैं लिखते जाऊंगा ऑड डेज, तो 100 ईयर में ऑड डेज की संख्या 5। ठीक है, अच्छा जी, 200 ईयर में 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, तो 200 सालों में विषम दिनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 10। हाँ सर, इसमें कहां कंफ्यूजन वाली बात है? नहीं है, करता हूं कंफ्यूजन में। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो भाई 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष में 10, तो 300 वर्ष में 15। 400 वर्ष में, अरे सर 100 वर्ष में 5 है विषम दिन, तो 400 वर्ष में 5 गुना 4 20 होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं 21 ऑड डेज होंगे, 21 विषम दिन होंगे। क्यों? क्योंकि याद करिए, पिछला वाला सेशन में हमने बताए थे 400वां वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष की वजह से एक दिन और अतिरिक्त रह जाते हैं। ठीक है,
एक दिन और शेष बच जाते हैं, जिस वजह से हम कहेंगे 400 ईयर में विषम दिनों की संख्या 20 के बजाय 21। नहीं समझ में आया? ठीक है, आइए हम आपको रिकॉल करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम आपको रिकॉल करा देते हैं दोस्तों। देखिए हमारा जो कैलेंडर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारा जो कैलेंडर है ना, पहले भी कई बार चर्चा किए हैं, सन 1600 से ठीक हुआ है ना, सन 1600 से ठीक हुआ है दोस्तों हमारा जो कैलेंडर। ठीक है, तो 1600 ये बड़ा ही आधारभूत नंबर होते हैं। कुछ भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको याद रखने होते हैं, ठीक है, तो हम उस आधारभूत नंबर के हिसाब से याद रखेंगे, और हमारे लिए आधारभूत नंबर, ठीक है, क्या है? 1600 बेस नंबर है ये। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है सन 1600 से पहले, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं थे, बहुत गड़बड़ी थे, है ना, कैलेंडर में बहुत सारी गड़बड़ियां थी सन 1600 से पहले। फिर ग्रेगोरियन साहब आए और सन 1600 में कैलेंडर को ठीक किए, और सन 1600 से लेके अब तक जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं उसी को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा जी 1601 से 1700, ठीक ना। अच्छा, 1701 से 1800 कंटिन्यू चल रहे हैं, 1801 से 1900, 1901 से 2000, यही एग्जाम्पल लिए थे हमने पिछले क्लास में भी। हाँ जी, बात तो सही है। देखो हम 100 ईयर्स का ग्रुप बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बात तो सही है। यहां पे देखें तो 100 ईयर है। हाँ जी, बात तो सही है, 100 ईयर, हाँ कि ना। यहां पे कहें तो 100 ईयर, अरे 1701 से 1800, यहां पे देखें तो 100 ईयर, 1801 से 1900, ठीक ना। फिर से 100 ईयर बात किया, 1901 से 2000, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए ये 17वीं शताब्दी है, यस। ये 18वीं शताब्दी है, यस। ये 19वीं शताब्दी है, यस। और ये 20वीं शताब्दी है, हाँ कि ना। तो शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है ना, शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, जैसे कि यहां पे 1700, 1800, है ना, 1900, 2000, ये जो 1700 है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये 1800, क्या ये लीप ईयर है? ये भी लीप ईयर नहीं है। अरे शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, 400 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरी तरह डिवाइड हुआ तो लीप ईयर, नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो 1700 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, 1800 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, 1900 की बात करें तो ये भी 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। मतलब 1700, 1800, 1900 ये तीनों लीप ईयर नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि 20वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है 2000, ठीक। ये ना सर 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है, ठीक। अच्छा जी, अब इधर आओ, पूरा क्लियर हो जाएगा, देखना पूरा क्लियरिटी मिलेगा आपको। हमने कहा 100 वर्षों में आमतौर पर, 100 वर्षों में आमतौर पर ऑड डेज की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितने? तो आपने कहा 5। हाँ जी, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो आपने कहा दोस्तों 5 गुणा 2, क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। अच्छा जी, आप ऐसे चलिए कंटिन्यू जा रहे हैं ना, ये 100 वर्ष हुआ, शुरू के 100 वर्ष, ठीक है, फिर कंटिन्यू जा रहे हैं तो अगला 100 वर्ष, मतलब अगर मैं 200 वर्ष बोल रहा हूं तो 1601 से 1800, अग्री करेंगे, कंटिन्यू चल रहे हैं हम,
ठीक ना। तो 1601 से 1800 तक विषम दिनों की संख्या 10। अच्छा जी, लेकिन मैंने कहा विषम दिनों की संख्या तो 7 से छोटा होना चाहिए, विषम दिनों की संख्या तो 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा यहां पे कितना, 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3। ठीक, ऐसे ही कहेंगे। अच्छा जी, 300 ईयर मतलब क्या समझेंगे आप, 1601 से 1900 तक विषम दिनों की संख्या बतानी है। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में विषम दिनों की संख्या पता करना था तो हम 5 गुना 2 किए, ठीक है। तो 300 साल में विषम दिनों की संख्या पता करना है, 5 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। विषम दिनों की संख्या 7 से छोटा होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे 7 से डिवाइड करो, शेष बचेगा 1। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर हम पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, 1। हालांकि 15 होता है तो भाई 15 थोड़ी ना होगा विषम दिनों की संख्या, 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड किया तो 1। लगातार 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, लगातार 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, लगातार 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आमतौर पर 5। ठीक, अब डाउट आपको कहां पे आ रहा था, यहां पे। ये अब एकदम क्लियर हो जाएगा, देखना एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा। 400 सालों में विषम दिनों की संख्या पता करनी है, 100 साल में अगर 5 है तो 400 साल में तो भाई 5 गुना 4, 20, यही कहेंगे। हाँ जी 20। लेकिन मैंने कहा देखो शुरुआत के 100 साल अंतिम शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब आमतौर पर जो 5 विषम दिन बोलते हैं ना वही बात होगा। ठीक है जी, अब हमने कहा जी अगले 100 साल को ऐड किए तो कुल मिला के 200 साल, तो भाई अगले 100 साल का जो अंतिम शताब्दी वर्ष है ये लीप ईयर है क्या, नहीं, तो यहां पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना। इसलिए हमने कहा 200 साल में विषम दिनों की संख्या 5 गुना 2 10, डिवाइड करेंगे 7 से तो हमने पता किया विषम दिनों की संख्या 3। ठीक है जी, फिर 200 साल लगातार बढ़े हम, है ना, फिर अगला 100 साल और ऐड कर दिए। ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों 300 साल लगातार 300 साल का अंतिम शताब्दी वर्ष 20, ये जो 1900 है ये लीप वर्ष है क्या, नहीं, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा हमने 300 सालों में लगातार 300 सालों में विषम दिनों की संख्या, ठीक, तो 5 गुना 3 15, डिवाइड किए 7 से, शेष बचा 1, तो 1 होगा विषम दिन। अब हमने कहा जी 300 सालों तक लगातार 300 सालों तक हमने बात किया, अगला 100 साल और ऐड कर दिए, ठीक है, तो हो गए 400 साल, 1601 से 2000 तक। ठीक है, तो हमने कहा 400 साल में अंतिम शताब्दी वर्ष जो कि 2000 है, ये लीप ईयर है क्या, हाँ, तो लीप ईयर सुनिए भाई साहब 366 दिन का होता है, फरवरी महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है, तो एक दिन बढ़ गया ना, यहाँ पे एक दिन अतिरिक्त बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से 400 साल में, है ना, जो शेष दिन थे 20 होना भी चाहिए, लेकिन भाई 400 साल में हमने देखा 400वां साल, है ना, ये 2000 क्या है, 400वां साल है दोस्तों, 400वां साल, 400वां वर्ष, ये लीप ईयर है, इसके वजह से एक दिन अतिरिक्त जुड़ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो आपने कहा 21 हो जाएंगे विषम दिन। ठीक है, और जब 21 हो गया तो भाई आप बोलेंगे विषम दिनों की संख्या
7 से बड़ा कैसे होगा, 7 से छोटा होना चाहिए। डिवाइड करेंगे 7 से, शेष बचेगा 0। गजब, ठीक है। और जब विषम दिनों की संख्या 0 हो गया, मतलब रिपीटिशन की बात होती है क्या, रिपीटिशन की बात होती है क्या, है ना, रिपीटिशन वर्ड आता है। तो यहां पे रिपीटिशन का मीनिंग क्या है कि प्रत्येक 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होगा, प्रत्येक 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक की बातें, यहां तक की स्टोरी सुनने के बाद आपको एक बात का एकदम क्लियरिटी मिल गया होगा कि 100 सालों में, है ना, 100 वर्षों में आमतौर पर ऑड डेज की संख्या कितने होते हैं, 5, ठीक है। बाकी ये हम एक कदम आगे बढ़ गए, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1, 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0, ठीक है। लेकिन एक बात का हमको क्लियरिटी नहीं मिला है सर अभी भी, ऐसा कहेंगे आप, कौन सी बात पता है, इधर आओ। ये पहली बात जिसको आप याद रखने बोले थे, 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं, इसकी क्लैरिटी तो हमको मिल गया है। लेकिन ये अगली वाली बात, अगर वह शताब्दी लीप शताब्दी है, शताब्दी का मतलब 100 ईयर की अवधि, तो लीप शताब्दी की स्थिति में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये क्लियरिटी नहीं मिला है। अरे भाई साहब आपको मिल गया क्लियरिटी, देखो ना इधर, भाई साहब कैसे कर रहे हो, ये बताओ, ये 17वीं शताब्दी है क्या, हाँ जी बात तो सही है, ये 17वीं शताब्दी है, ये 18वीं शताब्दी है, ये 19वीं शताब्दी है। तो बताइए ये जो 1700 है ये लीप शताब्दी है, नहीं। ये 1800 लीप शताब्दी है, नहीं। ये 1900 लीप शताब्दी है, नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2000 है 20वीं शताब्दी का, ये जो अंतिम वर्ष है 2000, ये लीप शताब्दी है कि नहीं बताओ, हाँ जी लीप शताब्दी है, ठीक है। तभी तो यहां पे विषम दिन 0 आ रहा है, तभी तो यहां पे विषम दिन 0 आ रहा है। अगर हम लगातार 400 वर्ष की बात करेंगे, ठीक है, लगातार 400 वर्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक चक्र चलेगा, यहां पे एक चक्र चलेगा, इसको और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करते हैं। इधर आइए, विषम दिनों की गणना की है हमने कुछ इस तरह से, ठीक है। कैलेंडर की गणना में 100 वर्षों के समूह में विषम दिन इस प्रकार निकलते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल के बताए थे, 100 वर्ष का जिक्र पहले किया था हमने, ठीक है। 100 वर्ष जिसमें आमतौर पर 24 लीप वर्ष होते हैं, तो रह गए 76 जो कि सामान्य वर्ष होंगे, ठीक है। तो 24 दूनी 48, 48 दिन यहां पे शेष रह जाएगा, 76 एकम 76, 76 दिन यहां पे शेष रह जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया तो 124 मिला, 8 6 14, 7 4 11 1 12, ठीक। तो 124 विषम दिन, इसको हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 7 से छोटा आएगा। तो कितना मिला दोस्तों, 5 विषम दिन, ऐसे ही पता किए थे, ठीक। अब हमने कहा जी 200 वर्ष में तो 5 गुणा 10 दिन विषम दिन हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, तो 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो 5 गुणा 3 15 दिन, है ना। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1। तो 300 वर्ष में, लगातार 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, ठीक है। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कहें तो 5 गुणा 4 20 होना चाहिए, लेकिन एक और ऐड किए हमने, एक और ऐड किए। वजह क्या था, 400वां वर्ष है ना, 400वां वर्ष लीप शताब्दी वर्ष था दोस्तों, तो उसका एक दिन और ऐड हो गया, एक्स्ट्रा हो जाता है ना एक दिन, ठीक है ना। तो 5 6 के 20 और 1 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 0,
तो यहाँ पे नोट पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया दोस्तों, हो सकता है यहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। 400 वर्षों के बाद ये जो चक्र है ना, 4 साल का लगातार 400 साल ना, लगातार 400 सालों का हमने एक चक्र बात किया, तो 400 वर्षों के बाद यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 आदि वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमेशा शून्य होंगे। ठीक है ना, 400 साल तक हमने बात किया, फिर अगला चक्र चालू होगा, फिर से शुरू के 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, फिर 100 साल ऐड करेंगे तो 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, फिर 100 साल ऐड करेंगे तो लगातार 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, फिर 100 साल ऐड करेंगे तो लगातार 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0। तो ये चक्र बार बार ऐसे शुरू होते जाएगा दोस्तों, हर 400 वर्षों के बाद, हर 400 वर्षों के बाद। ठीक है, तो 400 वर्ष बात किया, फिर हमने 800 वर्ष बात किया, फिर 1200, 1600, 2000 इत्यादि वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर मैं कहता हूं 12वीं शताब्दी, ठीक है, तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 12वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 1200, ठीक ना? तो हमने कहा जी 12वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होंगे बताओ? 0 होंगे कि नहीं होंगे? अग्री करेंगे? अगर मैं कहता हूं 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी मतलब 1501 से 1600 तक, तो जो अंतिम वर्ष है 16वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 1600 है। ठीक है जी, हाँ, तो ये लीप शताब्दी वर्ष है क्या? हाँ जी, तो लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 है ना। 2000 मतलब 20वीं शताब्दी, 1901 से 2000 तक जाएंगे, 100 वर्ष की अवधि। तो जो अंतिम वर्ष है 2000 लीप शताब्दी वर्ष है क्या? हाँ जी, तो लीप शताब्दी वर्ष में, लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0, यही तो लिखा हुआ, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने डिटेलिंग कर दिए। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ होगा। ठीक, 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं, लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होती है। ठीक है ना, विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक 5 कही जाएगी, या फिर विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक एक समान रहती है जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी ना हो। अगर वह शताब्दी लीप शताब्दी हो गया तो विषम दिनों की संख्या 0। जैसे कि 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से 2000, तो जो 2000 है ये 20वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष है। ठीक है, और क्या ये 2000 है ना, यहां पे देखने को मिला है, यहां पे देखने को मिला है 400 वर्षों के चक्र में मिला है कि नहीं? हाँ जी, तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारा जो कैलेंडर है ना, वो सन 1600 से ठीक हुआ है दोस्तों। तो आपको सन 1600 से पहले का कोई भी डेट ऐसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको पूछा जाएगा तो सवाल में जो भी डेट पूछा जाएगा वो सन 1600 या 1600 के बाद का डेट पूछा जाएगा, इतना तो आप मानकर चलें, क्योंकि सन 1600 से हमारा कैलेंडर ठीक चल रहा है दोस्तों। उससे पहले बहुत गड़बड़ियां थी, बहुत सारे महारथियों ने है ना उसको ठीक करने में अपना अपना योगदान दिए। ऐसे ठीक करते करते सन 1600 में जाके फाइनली ठीक हुआ है, ग्रेगोरियन साहब ने आके ठीक किया, और उसी के नाम पर कैलेंडर का नाम भी रखा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम आज के समय में फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 1600 होता है वो हमारे लिए बहुत ही खास नंबर होता है ना, इसलिए हम 1600 की जिक्र बार बार करते आए हैं। जैसे 1601 से हमने 1700 कहा था, ठीक है, 1701 से हमने 1800 कहा था, ठीक ना।
1801 से हमने कहा जी 1900, 1901 से हमने कहा जी 2000। ठीक, तो इस तरह से 100 ईयर, 100 ईयर, 100 ईयर, 100 ईयर, है ना, कुल मिला के लगातार हम 400 वर्ष की बात किए। ठीक, और ये बात तो आप एकदम जहन में बिठा लो, है ना। अगर हम 400 सालों का ग्रुप बात करें तो शुरू के 100 साल, है ना, शुरू के 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, है ना जी। अगला 100 साल ऐड करेंगे तो भाई 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, फिर 100 साल ऐड करेंगे तो 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, लगातार 300 वर्ष में ना 1601 से 1900 तक, ये 300 वर्ष, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 चौके 20 होना चाहिए था, लेकिन एक दिन हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया दोस्तों? क्योंकि 400वां वर्ष, 400वां वर्ष देखो यहां पे साफ साफ लिखा भी गया है, क्योंकि 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए इसमें एक अतिरिक्त विषम दिन होगा। 1 ऐड कर दिया तो 20 और 1 21, 21 तो विषम दिन होता नहीं है, 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, शेष बचेगा 0। ठीक है, तो ये जो 2000 है यही तो है 400वां वर्ष, 400वां वर्ष। एक एक चीज बारीकी से हम क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों। और ये क्या है? लीप ईयर, क्या है यहाँ पे? लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो हमने कहा था एक और बात, यहां पे 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 आ रहा है, मतलब एक तरह का क्या बताता है? रिपीटेशन को। तो रिपीटेशन का मतलब यहां पे क्या है? सेम कैलेंडर रिपीट होना, सेम कैलेंडर रिपीट होना। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा 400 वर्ष बाद, हर 400 वर्ष बाद सेम कैलेंडर आएगा, सेम कैलेंडर आएगा। और सेम कैलेंडर का मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इधर आइए, यहां पे नोट पॉइंट करके हमने मेंशन किया है दोस्तों, देखिए रीड करिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक 400 वर्ष में कैलेंडर समान होते हैं, और समान होते हैं मतलब रिपीट होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक 400 वर्ष में कैलेंडर सेम होते हैं। ठीक ना, चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक, आप चाहे तो वेरीफाई करके देखिएगा गूगल से जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक ना, आप मोबाइल लीजिए, मोबाइल में गूगल ऑन करें। ठीक, और जो डेट हम यहां पे लिखते जाएंगे उस डेट का वार क्या होगा गूगल से पूछिएगा। ठीक ना, ये वेरीफाई हो जाएगा। हमने कहा दोस्तों वर्ष है 1601। ठीक ना, हमने कहा जी 1601 से 2000 तक 400 साल होंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है, 1601 से 2000 तक 400 साल होंगे। तो 1601 का वर्ष है 1601, है ना, 1601 का पहला तारीख मतलब 1 जनवरी। ठीक, आप गूगल से पूछिए, आपको बताएगा 1 जनवरी 1601 सोमवार था, मंडे था। ठीक है, अब देखो हमको 400 वर्ष की बात करनी है, तो 1 जनवरी 1601 से अगर हम वर्ष 2000 का आखिरी तारीख तक जाएं, मतलब 31 दिसंबर 2000। ठीक है, तो फिर से आप गूगल से पूछें कि 31 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था, पता चलेगा रविवार, संडे। ठीक, आ रही बात समझ में? यह हो गया 400 वर्ष। अब फिर से हम अगला 400 वर्ष की बात करने जा रहे हैं।
फिर से हम अगला 400 वर्ष की बात करने जा रहे हैं, है ना। आप गूगल का इस्तेमाल फिर से करिएगा, लगातार चल रहे हैं ना, 1601 से 2000, ठीक। अब हमने कहा दोस्तों 2001 से, है ना, 2001 से हमको कितना चलना पड़ेगा, कितना साल चलना पड़ेगा या कहां तक चलना पड़ेगा? 400 वर्ष की बात करना है तो 2400 तक चलना पड़ेगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो आपने कहा ये अगला 400 साल 2001 से 2400 तक, है ना। अब शुरुआती डेट और आखिरी डेट बात कर लो यहां पे। 2001 का पहला तारीख, जनवरी का पहला तारीख बोल देंगे। वर्ष 2001 का पहला तिथि 1 जनवरी 2001, ठीक। गूगल से पूछें, आपको पता चलेगा सोमवार, मंडे, ठीक है क्या? हाँ जी, बात तो सही है। अगला डेट और लिखा हुआ है, आखिरी दिन बात करेंगे, आखिरी तिथि मतलब 31 दिसंबर, वर्ष है 2400 का आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2400। पूछें गूगल को, चेक करो, डेफिनेटली संडे। तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं क्या? कौन सी बात? 400 साल में, है ना, 400 साल में कैलेंडर सेम होता है। देखो, शुरू के 400 वर्ष बात किए, 1 जनवरी 1601 से 31 दिसंबर 2000, ठीक ना। 1 जनवरी को मंडे तो 31 दिसंबर को संडे। अगला 400 वर्ष फिर से हमने बात किया 2001 से 2400, 1 जनवरी 2001 को मंडे, 31 दिसंबर 2400 को संडे। अरे सेम कैलेंडर रिपीट हुआ कि नहीं? प्रत्येक 400 वर्ष में सेम कैलेंडर रिपीट हुआ कि नहीं? ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है ये, ठीक है ना। कैलेंडर से रिलेटेड ये जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। कई बार, है ना, ये पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और देखो, हमने कहा था जी कि जो सन 1600 होता है ना, ये जो 1600 बोलते हैं, ये काफी फेवरेट नंबर होता है हमारे लिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले ही क्लास में हमने बोला था, है ना। और इसलिए जब भी हमको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने होते हैं या फिर प्रूफ करने होते हैं, तो भाई हम इसी 1600 को आधार मानकर, बेस मानकर हम बात करते हैं, ठीक है ना। पिछले वाले क्लास में भी हमने ऐसे ही बात की है, जहां जहां कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की जरूरत पड़ा। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये कि प्रत्येक 400 वर्ष में कैलेंडर समान रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमने 1601 से शुरू किया 2000 तक, 400 वर्ष, फिर 2001 से 2400, ठीक है, 400 वर्ष। अगला फिर आप चेक करके देख लेना, 2401 से 2800 तक, है ना। 2401 का 1 जनवरी और 2800 का 31 दिसंबर, मंडे संडे, ऐसा ही मिलेगा, चेक करके देखना आप, डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज हम कैलेंडर का चैप्टर दी एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको कैलेंडर का यह कंटेंट जो हम प्रोवाइड किए हैं 12 लेक्चर में काफी एंजॉय किए होंगे आप, है ना। अगर आप शुरू से लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में मौजूद सारे लेक्चर सीक्वेंस से फॉलो किए होंगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5 होते हैं। विषम दिनों की संख्या हर 100 साल में तब तक एक समान रहती है जब तक कि वह शताब्दी स्वयं लीप शताब्दी ना हो, ठीक है। मतलब आमतौर पर 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ऐसा पूछा जाए तो 5, अगर वह शताब्दी लीप शताब्दी है तो विषम दिनों की संख्या
शून्य होती है। हमने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है दोस्तों आपको, है ना, हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कुछ इस तरह से कि 100 वर्षों में आमतौर पर 24 लीप वर्ष होते हैं, तो भाई रह जाएंगे 76 सामान्य वर्ष। ठीक, सामान्य वर्ष में एक दिन शेष बचता है, लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचता है। ठीक, तो शेष जो बचता है वही विषम दिन कहलाते हैं। तो भाई 24 दूनी 48, 76 एकम 76, 48 प्लस 76 124 दिन। ठीक है, तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 124, लेकिन विषम दिन तो 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड किए तो 5 दिन मिल गया भाई साहब। 100 वर्षों में आमतौर पर विषम दिनों की संख्या 5। ठीक है ना जी, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, तो भाई 200 वर्ष में 10, 300 वर्ष में 15। ठीक है, अगला 100 साल और ऐड कर देंगे तो 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 20 होना चाहिए, लेकिन 20 के बजाय 21 होगा। एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 400 वर्ष में 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप शताब्दी होता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं से आपको ये बात समझ में आया कि ये 2000 लीप शताब्दी है, तो भाई साहब 20वीं शताब्दी में अंतिम वर्ष 2000 है ना, तो भाई साहब विषम दिनों की संख्या यहां पे 0। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये बताया कि ये 400 वर्षों का एक ऐसा चक्र चलेगा, लगातार 400 वर्षों की बात करेंगे तो एक चक्र चलेगा जिसमें हम कहेंगे शुरू के 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, शुरू के 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, शुरू के 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, है ना, और 100 साल और ऐड कर दिए तो भाई 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 400 वर्षों के बाद यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है, इसलिए 400, 800, 1200, 1600, 2000, है ना, फिर आगे आप कहेंगे 2400, 2800, 3200, 3600, इस तरह से, है ना, इन वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, है ना, हमने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया कि हर 400 साल में सेम कैलेंडर रिपीट होना, है ना, हर 400 साल में सेम कैलेंडर रिपीट होना। हमने शुरुआत कहां से किया था? 1600 को आधार मानकर, मतलब 1601 से 2000, फिर 2001 से 2400। ठीक है, 400 साल का हमने ऐसा कैलेंडर देखा जो सेम दिखाई दिया। हमने वेरीफाई भी किया, आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, ये डेट देखना आप। ठीक है, तो हमने प्रयास किए दोस्तों कि हर एक तरह का सवालों का डिस्कशन हम आपसे करें। टोटल 12 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड किए हैं कैलेंडर चैप्टर का। ठीक है, लगभग हर एक वैरायटी के सवालों का हम डिस्कशन किए हैं, कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिखाए हैं, ट्रिक्स समझाए हैं। ठीक है, एक बेहतर, एक स्मार्टनेस अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करने का प्रयास किए हैं। तो आप शुरू से सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे, है ना, पूरा एंड तक देखेंगे लेक्चर्स, तभी आप ये बात समझ पाएंगे जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता है दोस्तों, जैसे कैलेंडर चैप्टर फिनिश हो गया तो पूरे 12 लेक्चर्स का जो क्लास नोट्स पीडीएफ है वो मर्ज होकर एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आजकल में कहां अवेलेबल होता है? हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर। ठीक है, जरूर विजिट करिएगा आप, मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्लासेस के क्लास नोट्स पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस के, जो जो अभी तक हम कंटेंट इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड किए हैं, सारे लेक्चर्स के क्लास नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है बिल्कुल निःशुल्क, जिसको आप डाउनलोड करके मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, उन नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लॉक। ठीक है, घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम के पर्पस से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं घड़ी से रिलेटेड, है ना, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं घड़ी से संबंधित, वो सब हम देखेंगे। और हमेशा की तरह हर एक वैरायटी के सवालों का हम डिस्कस कर सकें आपके साथ, ये प्रयास हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर,
जय हिंद दोस्तों।